सभी बच्चे ध्यान दें। आज हम पढ़ेंगे प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता, डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस ऑन टेम्परेचर। तो इधर ध्यान दीजिएगा, किस प्रकार से प्रतिरोध ताप पर निर्भर है। इसके लिए सबसे पहले हम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए, वी हैव resistance R is equal to ml upon n e square tau e। ये फार्मूला हम लोगों ने पिछले टर्म पर पढ़ा हुआ था। यहाँ पर ध्यान दीजिए, m l n e स्क्वायर एन e, यानी टाउ को छोड़कर बाकी सभी ऑल आर कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं फॉर ए गिवन वाई एम एल एन ई एंड ए आर कांस्टेंट। जब ये कांस्टेंट हो जाएंगे, देयरफॉर R is proportional to 1 upon tau, जहाँ टाउ जो है वो रिलैक्सेशन टाइम है। यहाँ पर m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, L लेंथ ऑफ द वायर, n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर वॉल्यूम, E is चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ पर हमें मिला R is proportional to 1 upon tau। अब टाउ पर विचार करेंगे। ध्यान दीजिए, टाउ पर विचार करने के पहले हम यहाँ इस चित्र पर ध्यान दीजिएगा। ये या तो धनायन है या ये एटम्स हैं, परमाणु हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन इस तरह से चलता है। ये हम पीछे आपको समझा चुके हैं। ये इस तरह से जिग-जैग मोशन करता है और परमाणुओं से टकराता है या आयनों से टकराता है। तो यहाँ दो क्रमागत टक्करों के बीच के समयांतराल को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। मैंने यहाँ देखिए शो किया है रिलैक्सेशन टाइम टाउ, यानी यहाँ से यहाँ तक का जो समयांतराल है वो रिलैक्सेशन टाइम है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये कहलाती मीन फ्री पाथ, मुक्त माध्य पथ। तो अब इधर ध्यान दीजिएगा, टाउ, और इसके बाद एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज होती हैं, तो उसका संबंध टाउ के साथ है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, नाउ टाउ इज इक्वल टू लेमडा अपॉन वी आर एम एस, जहाँ लेमडा क्या है, मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, एंड ये है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से टाउ की वैल्यू यह आ गई। देयरफॉर R इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टाउ, तो 1 अपॉन लेमडा अपॉन VRMS। बेटा यही VRMS मिल करके ड्रिफ्ट वेलोसिटी बनाते हैं। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा R इज प्रोपोर्शनल टू, ये ऊपर चला जाएगा, VRMS अपॉन लेमडा। इसका मतलब है कि R का मान या R की वैल्यू VRMS और लेमडा पर निर्भर करेगी। अब इधर ध्यान दीजिए, फिर वी हैव, हम जानते हैं ये सब सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं हम लोग। वी हैव VRMS इज proportional to, VRMS is proportional to under root T, जहाँ पर T
is absolute temperature, absolute temperature। कहने का मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एब्सोल्यूट टेम्परेचर के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द कैपिटल T। अब इससे समझने के लिए फिर इधर आप ध्यान देंगे, यानी VRMS टेम्परेचर पर निर्भर करती है। मोटे तौर पर हम कह सकते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो VRMS भी बढ़ जाता है, ये ध्यान रखिए। टेम्परेचर बढ़ने पर VRMS बढ़ेगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो ये एटम्स होते हैं इनका ऑसिलेशन या इनके ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, यानी ये ज़्यादा दूरी तक इस तरह से ऑसिलेशन करते हैं अपनी मीन पोजीशन की, और ये भी अपनी मीन पोजीशन के ऑसिलेशन करते हैं, जिससे इनके बीच की दूरी घट जाती है, और घटने का मतलब मीन फ्री पाथ जो है वो लैम्डा घट जाता है। कहने का मतलब अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो लैम्डा घट जाता है। अब बेटा इधर ध्यान से समझें, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने से VRMS बढ़ता है और टेम्परेचर बढ़ने से लैम्डा घटता है। तो ये जो इक्वेशन आई है, मान लो ये इक्वेशन आप 2 रख लो, ये इक्वेशन 1 हम यहाँ लिखे देते हैं। तो इक्वेशन 2 में टेम्परेचर के साथ VRMS बढ़ता है, लैम्डा घटता है ना। तो अब यहाँ पर बिकॉज VRMS increases increases and lambda decreases with rise of temperature, बेटा समझ गए होंगे क्या मतलब है। VRMS बढ़ता है और लैम्डा घटता है टेम्परेचर बढ़ने पर। Therefore, अब अगर ये तो इस इक्वेशन में आप देख लो, Therefore from equation 2 R increases with rise of temperature मतलब समझ आ गया होगा सभी बच्चों को कि R ताप बढ़ने पर बढ़ता है। अब प्रयोगों द्वारा देखा गया कि R का संबंध निम्न फार्मूले द्वारा प्रकट किया गया है। यहाँ ध्यान दीजिए, इफ क्या नया फार्मूला है, इफ RT, R0 are the resistances at temperature T degree centigrade and 0 degree centigrade, then यहाँ पर ध्यान दीजिए, RT is equal to R0 into 1 plus alpha T। ये रिलेशन बेटा सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ये जो रिलेशन मैंने लिखा है ये रिलेशन जो है टेम्परेचर और रेजिस्टेंस के बीच में है, यानी RT एंड टेम्परेचर एट T डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू यहाँ है रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इनटू 1 प्लस अल्फा T, where T is the temperature and alpha is the temperature coefficient। अल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है। इसी को ये इक्वेशन में मिल जाती है। सिमिलरली बेटा इधर ध्यान दो, सिमिलरली
अगर समान तरीके से इसे लिखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, R 100 का मतलब रेजिस्टेंस है 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू R0 इंटू 1 प्लस एल्फा इंटू 100। ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई। मतलब T डिग्री पर ये इक्वेशन बनती है तो 100 डिग्री पर ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इक्वेशन 3 एंड 4 को सॉल्व कर दें। यहाँ पर लिखें बाय इक्वेशन 3 एंड 4। ध्यान दीजिए बेटा, थर्ड इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है RT माइनस R0 इज इक्वल टू R0 और एल्फा इंटू T। इक्वेशन नंबर 5 एंड R100 is minus R0 is equal to R0 एल्फा और T की जगह 100 हो जाएगा इंटू 100। एल्फा इंटू 100 है ये इक्वेशन नंबर 6। अब डिवाइडिंग इक्वेशन 5 बाई इक्वेशन 6, जब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा RT माइनस R0 अपान R100 माइनस R0 इज इक्वल टू R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, T अपान 100। देयरफॉर T इज इक्वल टू RT माइनस R0 अपान R100 माइनस R0 इंटू 100। ये फार्मूला आता है जो रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच के संबंध को बताता है। ये इक्वेशन नंबर 7 आ गई। और इस इक्वेशन की मदद से आप टेम्परेचर और रेजिस्टेंसेस आसानी के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। सभी बच्चे समझ गए होंगे। इसको एक बार अच्छी तरह से समझ लें और समझने के बाद फिर इसका उपयोग न्यूमेरिकल्स में आसानी के साथ कर सकते हैं। फिर से एक बात ध्यान रखिए कि ये बात इस एक्सपेरिमेंट से या इस टॉपिक से समझ में आई कि जब ताप बढ़ता है तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और वो इस फार्मूले द्वारा प्रकट किया जाता है। सभी बच्चे अच्छी तरह से समझ